9 अगस्त 2024 की सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजी का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हो? तब उन्होंने हमें जवाब दिया। इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उसके पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुँचे, आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उनके पापा को भरोसा नहीं हुआ। उनकी खुद की बेटी डॉक्टर थी, रात में बल्कि बिल्कुल ठीक थी। अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया? वह कुछ पूछ पाते उससे पहले ही कॉल कट हो गया। पिता ने घबराते हुए दोबारा कॉल किया कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। उधर से जवाब मिला, आपकी बेटी अब नहीं रही। यह सब सुनते ही पिता की आंखों में आंसू उमड़ आए। उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसने हर दिन न जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी फूट फूट के रोने लगी। वह टूट चुके थे। लेकिन अब बिना देरी किए दोनों हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए। उन्हें नहीं पता था कि जब तक वे हॉस्पिटल पहुंचेंगे यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ थी और भीड़ शुरू हो चुकी थी। हर कोई हैरान था, गुस्से में था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, क्यों? इस बीच न केवल डॉक्टर नर्स बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। हर किसी को एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना वह हक्का बक्का रह गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे क्या था? पूरा सच क्या है? कौन है इस दर्दनाक घटना के जिम्मेदार और क्यों? इस सवालों के जवाब जानने के लिए सच्ची घटना आरजी कार मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह कहानी कोलकाता की है, जहां एक महिला डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। यह महिला डॉक्टर जिसने अपने जीवन में अंतिम समय में क्या क्या नहीं सहा, एक साधारण परिवार से आई थी। बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गर्व हासिल कर रही थी और पूरे परिवार को उस पर गर्व था। मेडिकल कॉलेज में उसने साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी और उसने अपनी परीक्षा के दौरान जूनियर और सीनियर के साथ मिलकर काम किया। वह हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों के मिलती और उनकी सेवा करती और अपने काम की पक्की थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये संपूर्ण उन्हें भयंकर अंत तक की ओर ले जाएगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी मम्मी का कॉल आया। मम्मी ने हर रोज़ की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ। उस टाइम वह मरीजों को देखने जा रही थी। यह उसकी आखिरी कॉल थी। मम्मी को यह लगा उनकी बेटी बिजी है अपने काम में और सुरक्षित है, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्हें कहा कि वह काफ़ी थकी हुई हैं और अब सोने के लिए 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आखिरी बार होगा जब वह उसे मुस्कुराते हुए देखेंगे। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वो भयंकर फ़ोन कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों घबराते हुए हॉस्पिटल की ओर भागे। और जब वे हॉस्पिटल पहुँचे
तो वहाँ का दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अस्पताल की गलियों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अंध नंग अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के हर बॉडी पर निशान थे और जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखें, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरात की सारी हदें पार कर चुकी थी। बेटी की हालत को देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं और अब कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचता। इस भयंकर घटना की खबर में पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही ये खबर अस्पताल के बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और पूरे शहर में गुस्से की लहर बढ़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का आना शुरू हो गया। डॉक्टर और नर्स ने धरना प्रदर्शन कर दिया। लोग के बस एक ही मांग थी, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर ही, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक सत्य घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की, हत्या के रूप में। हल्की घटनास्थल की स्थिति, महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, यह सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित कर ही दिया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीति नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी के ऊपर भी सरकार की इस मामले को लेकर दबाव में आ गई। खैर छोड़ो, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, इसमें कुछ गलत देखा गया। जांच के दौरान संजय राहा नाम का एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के रूप में कार्य करता था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उसे संदेह की निगाहों से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उसका ब्लूटूथ डिवाइस चेक किया, जो कि बुरी हालत में टूटा हुआ था, यही डिवाइस संजय राहा का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। जब संजय राहा को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने साफ टाल दिया और फिर इसका इतिहास और उसकी गतिविधियों को किसी से छिपी नहीं। और उसने कई शादियां की थी। हर बार जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी भी थी, संध्या गीत। परिस्थितियों के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी, लेकिन उस समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संजय राहा की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकारा ही नहीं, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राहा ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किए और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह, चेहरे पर हर जगह निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी क्रूरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त में किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके अपराधी होने और भी पक्का सबूत बन चुके थे। पुलिस ने संजय राहा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 110 के तहत मामला दर्ज किया और सीधीहादा अदालत में उसे पेश किया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली। बाकी अभी यह मामला ही चल रहा है और इसे दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। और कल तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि 15 अगस्त को तो वहाँ पर गुंडों ने भी हमला किया। बोला जा रहा है पीछे किसी बड़े आदमी का काम है और शायद हो भी, जभी तो इस पर दबाव डाला जा रहा है और मामला शांत कराया जा रहा है।
हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा समाज किस देश में मतलब किस दिशा में जा रहा है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज की सोच और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण है। और जैसे ही कुछ खबर मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।